कहानी साय का राज। खामोश गांव। चेक नंबर 37, पंजाब के वस्त में वाक़ एक छोटा सा गांव था। ना ज्यादा आबादी, ना शोर व गुल, ना जदीद टेक्नोलॉजी, लेकिन इस सादगी में एक ऐसा राज छुपा था जो आज तक किसी के इल्म में ना आया था। सर्दियों की रात थी। धुंध इतनी शदीद थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। पुराने रेलवे स्टेशन के करीब एक खस्ता हाल हवेली खड़ी थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि इसमें साया रहता है, वो साया जो सिर्फ रात के वक्त निकलता है और जो उसे देख ले वो दोबारा कभी नजर नहीं आता। असरार की शुरुआत। मानूर एक नौजवान सहाफी थी जो रोजनामा हकायक के लिए कहानियां तलाश करती थी। उसे सनसनीखेज खबरों में खास दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो इसके तजस्सुस ने उसे गांव पहुंचने पर मजबूर कर दिया। गांव पहुंचते ही उसने बुजुर्गों से बात की। सब ने एक ही बात कही, बीबी, इस हवेली के करीब न जाना, वहां साया है, लोगों को निगल लेता है। मानूर ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ देहाती अफसाने हैं, हकीकत कुछ और होती है। और वो रात को अकेली कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंच गई। पहली मुलाकात। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मानूर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ न था। एक अजीब सी खून की फिजा में फैल गई। अचानक एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। वो धुंधला सा था, लेकिन इंसानी शक्ल का। मानूर की सांसें तेज हो गईं। साह बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मानूर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया। फिर एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हक़ीक़त का इंकिशाफ। मानूर की आंख खुली तो वो एक पुराने कमरे में थी। फर्श पर गर्द, दीवारों पर काई और एक पुराना आईना। इसने आईने में देखा तो वही साया इसके पीछे खड़ा था, मगर अब वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में था। मेरा नाम नासिर है, वो बोला। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन मुझ पर एक कत्ल का झूठा इल्जाम लगा। मुझे सबने मार दिया। मेरी रूह इसी हवेली में कैद हो गई। मानूर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? नासिर ने कहा, इंसाफ। मेरी कब्र गांव के शुमाली कब्रिस्तान में है, वहां जाकर देखो, तुम्हें सच मिलेगा। कब्रिस्तान